नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं खबर सुप्रभात। आज मैं चर्चा करूंगा ओबरा के पूर्व विधायक सोम प्रकाश जी, जिनकी सदस्यता रद्द कर दिया गया है। वेतन और अन्य सुविधाएं जो पूर्व में लिए हैं उसे रिकवरी वापस करने की चर्चाएं जोर पर है। पूर्व विधायक की जो मिलने वाले सुविधा सब समाप्त कर दिया गया है। इस खबर से आहत पूर्व विधायक सोम प्रकाश जी क्या कुछ कहते हैं अपनी पक्ष में, मैं उसे सुनाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष चंद्रवंशी जी पर भी गंभीर आरोप की संकेत दे रहे हैं। मीडिया में भी एक तरफा खबर चलाने पर वे सवाल उठा रहे हैं। तो आइए क्या कुछ कहते हैं ओबरा के पूर्व विधायक सोम प्रकाश जी, सुने विस्तार से। आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे जैसे साधारण व्यक्ति का स्टेटमेंट के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जहाँ तक रहा ये विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने की बात, हम इसके बचाव में कुछ कहने से पहले हम अपने उन हजारों लाखों लोगों को तक बात पहुंचाना चाहेंगे आपके चैनल मीडिया के माध्यम से, जिनकी भावनाएं आज आहत हुई है या गलत न्यूज पढ़ करके। और इस संदर्भ में हम प्रिंट मीडिया के भाइयों से भी आग्रह करेंगे कि जिस तरह से आज आपने फ्रंट पेज का न्यूज बनाया है एक पक्षीय, तो मेरा पक्ष भी फ्रंट पेज पर दिया जाए। आपका पक्ष तो लिया गया था, आपने कहा कि हम कोई प्रतिक्रिया नहीं, ताकि जो है लोगों तक हमारी बात रखी थी सामने। आज फिर से मैं कह रहा हूं, क्योंकि कल हम अपना स्टेटमेंट तब तक नहीं दिए थे जब तक से कि हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय अधिवक्ता से बात नहीं कर रहे था। आपने अपना पक्ष से मुझसे रखा था तो हमने रख दिया था। हम सबसे पहले आप सभी को दिखाना चाहेंगे वो आदेश जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश के आधार पर मेरी सदस्यता 2015 में बहाल हुई थी। 2014 में हाई कोर्ट ने मेरी सदस्यता को रद्द घोषित किया था। वो जो भी आधार बनाया था सर्विस मैटर की सुनवाई इलेक्शन पटिशन में नहीं हो सकती थी। हम इसके उच्च न्यायालय पटना के आदेश के विरुद्ध में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली गए थे और वह दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 18/9/2015 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर एब्सोल्यूट स्टे दिया था, पूर्ण स्थगन, कंडीशनल स्टे नहीं था। लेकिन केस खत्म नहीं हुआ था, केस जो है पेंडिंग पड़ गया था। इसी लेटर के आधार पर 26/9/2015 को 26/12/2015 की यह कॉपी देखिए, विधानसभा सचिवालय ने मेरी सदस्यता बहाल कर दिया था। पुनर्बहाली आपकी हो गई थी 26/12/2015 को। अब इस बीच क्या हुआ, तो 28 जनवरी 2026 इस साल सुप्रीम कोर्ट में जितनी पेंडिंग केसेस थी उसकी सुनवाई हो रही थी। दो माननीय जजों के बेंच में बीवी नंगराथन और उज्जवल पुनिया माननीय जज ने पेंडिंग केसों की सुनवाई की। और जब हमारे केस की बारी आई तो माननीय न्यायाधीश ने देखा कि यह जो है मामला विधानसभा का 15वीं का है, जिसका कार्यकाल था 2010 से 2015 के बीच। इस कारण अब यह सुनवाई योग्य मामला नहीं है और इसको खारिज किया। तो सुनवाई योग्य मामला नहीं है, खारिज किया, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व का आदेश था एब्सोल्यूट स्टे, अर्थात हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया था, वह मान्य रहता है। तो फिर विधानसभा सचिवालय की तरफ से इस तरह के पत्र कैसे जारी किए गए? अब यही तो सोचने की बात है। जब ये हमारे जैसा और एक साधारण वकील जब समझ जा रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि केस सुनवाई योग्य नहीं है, अर्थात जो उसका पूर्व का आदेश था वह मान्य रहा, तो ये हमारे बिहार विधानसभा के सचिवालय ने मेरी सदस्यता रद्द करने का फिर से लेटर निकाल दिया, जिसकी उम्मीद कहीं से भी नहीं थी और यह बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन सोम प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि पत्र विधानसभा सचिवालय ने जारी की, इसको तो आप सही मान रहे हैं कि पत्र जारी हुआ, इस आधार पर खबरें चली, तो खबर चलाने वाले तो गलत नहीं है। आपने अपनी प्रतिक्रिया किन्हीं बंधुओं को नहीं दी तो उन्होंने नहीं आपकी प्रतिक्रिया दी चलाई, आपने मुझे अपनी प्रतिक्रिया बताई तो मैंने अपने चैनल पर रखा आपकी बात। अब रहा ठीक है, क्योंकि यह पत्र जो है इसकी प्रतिलिपि लिखी हुई है, मेरे को भी सूचना सोम प्रकाश को, लेकिन इसकी प्रतिलिपि अभी तक मुझे नहीं मिली। पत्र कब जारी हुआ है? 22 तारीख को, आज 25 तारीख है, 3 दिन में आपको पत्र नहीं मिला? अभी तक पत्र नहीं मिला है, मेल पर भी नहीं, व्हाट्सएप पर भी नहीं, कहीं से भी नहीं। लेकिन यह पत्र उसी दिन और उसी क्षण प्रमोद चंद्रवंशी को मिल गया, जिसका एक पत्र के कहीं से अधिकारी नहीं होते हैं, और ये फेसबुक पर भी डाल दिए। तो सवाल उठता है कि जिसको पटिशनर जब वो थे तो उनको तो पत्र मिलना ही चाहिए था। पटिशनर, इसमें जो है पटिशनर की बात नहीं है, विधानसभा सचिवालय अपने सदस्य की रिक्ति कर रहा है, उससे संबंधित, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की नहीं है। प्रतिलिपि उनको नहीं भेजे गए, प्रतिलिपि आप देख रहे, इसमें कहीं नहीं उनको लिखा हुआ है, उनको जो है मिल गया, और आज 3 दिन हुआ है, अभी हमको नहीं मिला है। हमको इस पर अभी शक होता है कि यह पत्र नकली है। विधानसभा सचिवालय इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करे या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में गलत आदेश निकाल दे। हमको विश्वास नहीं हो रहा है, जरूर अभी सत्य कहीं ना कहीं है, इसी पर यह विधानसभा टिकी हुई है। लेकिन जिस तरीके से प्रमोद चंद्रवंशी जी इस न्यूज को उछाल रहे हैं, तो मुझे सूचना मिली थी 15 दिन पहले कि प्रमोद चंद्रवंशी जी के रिश्तेदार हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार चंद्रवंशी जी, और उनके प्रभाव में आकर के वह गलत जो है अधिसूचना जारी कर सकते हैं। लेकिन मैं सिरे से खारिज किया कि नहीं, विधानसभा अध्यक्ष होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी दल का नहीं रह जाता है और रिश्तेदार नहीं होता है, बल्कि वह निष्पक्ष होता है। क्योंकि लोकतंत्र के सबसे बड़ा मंदिर बिहार का है, तो बिहार विधानसभा होता है, और वहां का पुजारी विधानसभा अध्यक्ष होता है, और वह अपनी जाति के लिए और अपने रिश्तेदार के लिए ऐसा नहीं कर सकते। एक तरफ आप पीठ की तरफ प्रति सम्मान भी व्यक्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरोप भी लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप हम क्यों लगाएंगे? जो लोगों में बातें थी हमने खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते विधानसभा अध्यक्ष। अगर सही में यह पत्र ऐसा है तो फिर माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने इस लोकतंत्र की मंदिर को कलंकित कर दिया है, और लोकतंत्र के मंदिर को तो कलंकित किया है, सुप्रीम कोर्ट के आड़ में एक गलत फैसला निकाला है। अगर यह पत्र सही है तो हम इस चैनल